हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। आज के दिन इसके अंदर जो है काफ़ी गिरावट, थोड़ी सी गिरावट आई एक्चुअली, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन कल ही हमने बात की थी कि सपोर्ट एरिया के पास पहुंचा था, वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। पहले जो है एक बाउंस बैक आया, उसके बाद आज के दिन इसको तोड़ा। और एफ एंड ओ की बात करें तो आपने देखा होगा, कई बार मैंने कहा था, हमने ऑब्जर्व भी किया था कि 1000 रुपीज़ के 1000 की स्ट्राइक के ऊपर क्या था, अच्छे खासे कॉल राइटर्स थे। क्या मैंने कहा था कि उनको शायद ये लग रहा हो कि या तो ये 1000 के पास जा सकता है या तो 1000 के नीचे। तो ये ज़रा देखें, बड़े प्लेयर्स को जो है एक अंदाज़ा हो सकता है। बिल्कुल आज वही हुआ, 1000 के नीचे गया और सीधा 900 35-40 के आसपास आई थिंक क्लोजिंग रही। तो चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर देखें तो एक खबर इसके लिए जो है अच्छी यहाँ पर आई, ऐसा लग रहा है कि इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। बाजार के अंदर भी जो है अच्छी खासी गिरावट थी, आज भी, कल के दिन भी आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। पहले तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी को मिला मेरकॉम इंडिया अवार्ड, 250 मेगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए दिया गया सम्मान। और नई दिल्ली गुजरात, तो मतलब कि पहले तो अगर बात करें, गुजरात के कच्छ जिले में 250 मेगावाट का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कमीशन करने के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी को जो है मेरकॉम इंडिया अवार्ड 2024 से नवाजा गया। और ये सम्मान जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो है 24 जुलाई गुरुवार यानी कि 24 जुलाई को आयोजित मेरकॉम इंडिया रिन्यूएबल शिखर सम्मेलन के में जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया। और आगे देखें तो खावड़ा प्रोजेक्ट की ऐतिहासिक उपलब्धि। तो अदानी ग्रीन एनर्जी खावड़ा प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर राहुल सिंह ने कहा कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए ये अवार्ड जो है हमें मिला है, और जो गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में स्थित है। हम लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर में 250 मेगावाट कमीशन किया। भारत के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने पर हमें ये जो है सम्मान दिया गया है, और हमारी टीम आगे भी इसी तरह उपलब्धि हासिल करती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे ये क्या कहते हैं, तो अदानी ग्रीन एनर्जी कंस्ट्रक्शन लीड मैकेनिकल खावड़ा के मैनेजर ओंकार सिंह ने कहा कि इतिहास में आज तक किसी ने जो है 250 मेगावाट का टारगेट अचीव नहीं किया था, और जो हमने प्राप्त करके दिखाई दिया, और इसके लिए हमें ये अवार्ड मिला है। आगे देखें तो ये मंत्री जी ने क्या कहा, तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने वाली 5 प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए एक लचीले और आत्मनिर्भर नवीनकरणीय ऊर्जा के लिए भारत सरकार के केंद्रित प्रयास पर प्रकाश डाला, जिसमें मजबूत बिजली खरीद समझौते यानी कि पावर परचेस पीपीए, मजबूत ग्रिड और स्टोरेज सिस्टम, फिर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, भूमि उपयोग अनुकूलन और फाइनेंस तक जो है बेहतर पहुंच शामिल है। और भारत की 500 गीगावाट जो है नवीनकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की ओर जो है अग्रसर। तो उन्होंने मेरकॉम इंडिया रिन्यूएबल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये रणनीतिक सुधार जो है भारत को 2030 तक 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य की ओर जो है अग्रसर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न सिर्फ अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि उन्हें गति भी दे रहा है। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि अब भारत अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त कर चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसी की समय सीमा से 5 वर्ष पहले ही है। वर्तमान में स्थापित नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है 245 गीगावाट से अधिक है, जिसमें 116 गीगावाट सौर और 52 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा शामिल है। और इसके अंदर आगे देखें तो रिन्यूएबल ग्रोथ से देश को हुई बचत। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नवीनकरणीय ऊर्जा एजेंसी के नवीनतम अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि 2024 में भारत के नवीनकरणीय ऊर्जा विस्तार से देश को जीवाश्म ईंधन के आयात और प्रदूषण संबंधी लागतों से बचकर लगभग जो है 4 लाख करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिली है। ये काफ़ी फायदेमंद जो है देश के लिए रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सिर्फ अदानी ग्रीन एनर्जी नहीं, दूसरी भी जो कंपनी जो ग्रीन एनर्जी पावर मतलब कि वो प्रोड्यूस करती है, जाहिर सी बात है उससे जो है कोयले हो या फिर जिससे भी बिजली उत्पन्न होती है, उसका मतलब कि वो खर्चा बच सकता है, जो कि विदेशों से मंगाया जाता होगा। आगे देखें तो इसमें $14.9 बिलियन की जीवाश्म ईंधन बचत, 410.9 मिलियन टन CO2 की बचत और $31.7 बिलियन के स्वास्थ्य एवं वायु प्रदूषण जो है वो शामिल है। जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा खासा, उसको भी फायदा यहाँ पर हुआ है। रूफटॉप सोलर और BESS पर सरकार का जोर। तो इस पॉइंट को ज़रा देखें तो सरकार जो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी ऐतिहासिक पहलों के माध्यम से इस विकास को जो है सुगम बना रही है, जिसके लिए 58.7 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। और इसके परिणाम स्वरूप 17.2 लाख रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र पूरे हो चुके हैं। और इस क्षेत्र में वित्त पोषण और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 30 गीगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों
के लिए जो है 5,400 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर निधि यानी कि VGF योजना शुरू की गई है, जिससे 33,000 करोड़ रुपए जो है के निवेश की जो है निवेश आने की उम्मीद है। और आखिर में देखें तो विद्युत मंत्रालय, CEA, CTU और पावर ग्रिड के समन्वय से 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी की निकासी के लिए एक कॉम्प्रेहेंसिव ट्रांसमिशन प्लांट जो है वो प्लान तैयार की गई है। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। सबसे पहली बात है कि इनको ये अवार्ड मिला है और अच्छे काम के लिए ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात करें चार्ट की, तो डेली चार्ट के ऊपर देखें तो कल हमने बात की थी कि ये ज़रा देखें यहाँ पर ये पहुँचा था, इसके अंदर होता क्या है ये ज़रा पहले तो इसको समझें। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जो है आप एक गेंद को एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि एक जो बॉल होती है वो जब नीचे गिरती है तो टप्पा खाती है, पहला टप्पा बड़ा होता है, फिर दूसरा टप्पा जो है छोटा होता है, और आखिर में अगर किसी को अगर दरवाज़ा अगर हो बार बार इसको अगर ठोकर मारी जाए तो वो दरवाज़ा टूट सकता है। तो ये सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें एक बार ये सपोर्ट को टच किया था लेकिन उसके बाद जो है ये बाउंस बैक आया छोटा सा, फिर दूसरी बार ये सपोर्ट को टच किया लेकिन इस बार ये तोड़ दिया इसको। और यहाँ पर अगर देखें तो बाजार का भी अंदर भी गिरावट थी। जैसे कि मैंने बात की थी कि अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर गिरावट आ सकती है, बाजार के अंदर तेजी आती है तो तेजी की संभावना रह सकती है। लेकिन जो सपोर्ट और रजिस्टेंस हमने बात की थी बिल्कुल ये वहीं पर रहा, ये ज़रा देखें। और साथ साथ ये जो यहाँ पर ज़रा देखें ये जो कैंडल थे रेड कलर की, तभी हमने बात की थी कि ये क्या थी, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। और अब यहाँ देखिए ये सीखने लायक बात है, जैसे ही इसका ये लो ब्रेक हुआ तो ये ज़रा देखें कितनी गिरावट आई। तो जब बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो उसका हाई और लो जो है काफ़ी एक जो है मायने मतलब कि रह सकता है। ये लो ब्रेक हुआ तब मैंने कहा था कि और गिरावट आ सकती है। ये 2 दिन जो है लो ब्रेक नहीं हुआ लेकिन आज के दिन हो गया, तो ये ज़रा देखें कितनी गिरावट उसके बाद सीधा मतलब कि गिर गया। और ये अगर हाई क्रॉस हो जाता तो फिर इसका कैंडल का असर कम हो सकता था। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमने जैसे कि बात की थी कि 940 के आसपास का सपोर्ट बिल्कुल जो है यहाँ पर इसने जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की। फिलहाल जो है 980 के आसपास एक्चुअली, तो 980 के आसपास जो सपोर्ट लेने की कोशिश की। अभी इसकी जो है कल हम जो है वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि Q1 के रिजल्ट जो है वो कल आने वाले हैं, तो ये वो भी ज़रूर देखेगा और उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कैसे रह सकते हैं, उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। फिलहाल ये 980 के आसपास अटका है। 975 980 वो हमने बात की थी, बिल्कुल बाजार के अंदर गिरावट थी, फिर भी यहाँ पर ये अटका, ये तो मानना पड़ेगा किसी मतलब कि किसी को भी। अभी एक यहाँ पर इसने गैप भी छोड़ा है, ये बाकी है, अगर ये गैप फिल हो जाता है तो भी अच्छा रह सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बड़ी एक रेंज भी फिलहाल हम ये बात करेंगे कि नीचे में जो है 900 से लेकर 920 का लेवल, ऊपर में जो है 1100 का लेवल, ये अभी रेंज है इसकी यहाँ पर मुझे लग रही है। और कल हम बात करेंगे इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस की, आगे कुछ इंडिकेटर्स भी लगाए गए, साथ साथ F&O की भी हम बात करेंगे। और ये ज़रा देखें 1000 के नीचे आ चुका प्राइस, जैसे कि हमने बात की थी 1000 के ऊपर क्या था, अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी। तो ये होता है F&O और टेक्निकल चार्ट जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, कई बार मैंने कहा है। सो कल इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि अभी आज के दिन तो ये बाजार के अंदर गिरावट थी, इस वजह से गिरावट आई ऐसा लग रहा है। और ज़्यादा गिरावट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर आई होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है कुछ बड़े प्लेयर्स के। जैसे कि आज के दिन अगर बात करें 1000 का लेवल पार तोड़ा तो सीधा ये 975 980 के आसपास आ गया, तो इस तरीके से भी हो सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।